दिल्ली में सरकार बन रही है केजरीवाल जी की। बड़ी पुरानी कहावत है, कोई नहीं है टक्कर पे, क्यों पड़े हो चक्कर पे। जब जमानत जब्त वालों को बीजेपी टिकट दे रही है तो आप लगाओ ना, कहाँ पर है बीजेपी। कह रहे हैं रेवड़ी बांट रहे, रेवड़ी बांट रहे, ये क्या गज्जक बांट रहे। ये जो यहाँ बीजेपी से विधायक लड़ रहा है, ये कहाँ से आया। कुर्सी छोड़कर बैठना अगर किसी को आता है तो वो रमेश पहलवान है। रमेश पहलवान ने क्या मलाई बना रखी थी जिसे खाना आया। रमेश पहलवान ने करे यहाँ दूध बिलोया तो मक्खन भी रमेश पहलवान ही खाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम पहुंचे हैं कस्तूरबा नगर विधानसभा में और यहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रमेश पहलवान जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उससे पहले हम दिखाएंगे कि किस तरह से तैयारी जो है, चूंकि अब दिल्ली चुनाव जो है वो अपने चरम पर है, तो अभी हम रमेश पहलवान जी के कार्यालय पर है जो उनके घर के पास ही स्थित है। और यहाँ पर आप देखेंगे उनके समर्थकों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है और तुरंत भाई साहब जो है निकल चुके थे क्षेत्र में। जैसे खबर मिली कि यहाँ पर मीडिया वाले आए हैं तो इन्होंने आनंद लोक से वहां से वापस आए हैं और बातचीत करेंगे हम इनसे कि क्या कुछ तैयारी, चूंकि अब आखिरी दौर में और लगातार दौड़ते दौड़ते जो है चेहरा भी कहीं ना कहीं रमेश जी थका हुआ लग रहा है, तो ये थकान क्या परिणाम लेकर आ रही है। दिल्ली में सरकार बन रही है केजरीवाल जी की, थकान कहाँ है। थकान नहीं है, मुस्कुराहट में बदलेगी। मुस्कुराहट है, बदलेगी क्या। ये तो दिखाई दे रही है कि दिल्ली क्या कह रही है। दिल्ली के दिल में केजरीवाल है मेरे भाई। अच्छा, जो भाजपा आरोप लगा रही है कि केजरीवाल का सफाया दिल्ली में हम इतने दे रहे हैं, इस बार भाजपा की सरकार बन रही है, कहीं भाजपा के कोई मतलब अदर सोर्स से ये अनुमान लगाकर बैठी है या आपको लगता है कि यूं ही जुमलेबाजी जा रही है जनता को। ये सिर्फ जुमलेबाजी है। आपके पत्रकार महोदय जी, आप रोड पे मेरे से ज्यादा मेरे बराबर ही चलते होंगे, मेरे बराबर ही लोगों से मिलते होंगे। मैं तो सिर्फ एक विधानसभा में, आप तो पूरी दिल्ली की 70 विधानसभा में कहीं ना कहीं जा रहे होंगे और ये जवाब दिल्ली की जनता बखूबी दे रही है कि आएगा तो केजरीवाल है। तो कस्तूरबा नगर में आपको क्या हाल लगता है, यहाँ की मूलभूत समस्याएं, चूंकि आप पहले से यहाँ पर एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते रहे हैं, बीजेपी में आप पार्षद अब थे और आपकी वाइफ जो है कुसुमलता रमेश जी वो यहाँ की पार्षदा रही है, यहाँ की समस्याओं को आपने भलीभूति देखा है। साथ ही साथ पूरे विधानसभा स्तर पर रमेश पहलवान एक नाम है और लोगों को ये समझ में नहीं आया कि आम आदमी पार्टी में आकर रमेश जी विधानसभा का चुनाव लड़ लेंगे। तो ये परिस्थिति कैसे बनी और क्या सोच के आपने एकदम सर पर जो है पगड़ी बांधे कि इस बार विधानसभा में कूदा जाना चाहिए। नहीं, विधानसभा में कूदा नहीं जाना चाहिए। विधानसभा में तो कूदाने के लिए पार्टी का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, उनका निर्णय का मैं आदर करता हूँ और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में मुझसे ज्यादा भली बातें कौन जानता होगा। 25 साल से सक्रिय राजनीति में और इसी क्षेत्र का बेटा हूँ, यही मेरा जन्म हुआ। मेरे से ज्यादा किसको मालूम है जो यहाँ लड़ रहे, ना तो उनका जन्म हुआ ना यहाँ कोई कर्मस्थल है। 2 बार चुनाव लड़ लिए वो, उनको मालूम होगी और मुझे मालूम है कि क्या हालात है। टक्कर किससे है, क्योंकि आपके यहाँ पर दावे ये किए जाते हैं कि कांग्रेस भी यहाँ मजबूत है, भाजपा भी मजबूत है, त्रिकोणीय मुकाबला बनने जा रहा है। आपको क्या लगता है, टक्कर अभिषेक दत्त या नीरज बसोइया। बड़ी पुरानी कहावत है, कोई नहीं है टक्कर पे, क्यों पड़े हो चक्कर पे। कांग्रेस के बारे में मैं बता देता हूँ। कांग्रेस का तो खुद ही टेम्परेचर अंटार्कटिका वाला है जो माइनस में चल रहा है, पूरे देश में कहाँ है। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो खुद कांग्रेस में यहाँ लड़ा है चुनाव और इसी आम आदमी पार्टी के विधायक ने जमानत जब्त करी है। जब जमानत जब्त वालों को बीजेपी टिकट दे रही है तो आप लगाओ ना, कहाँ पर है बीजेपी। अगर बीजेपी ने टिकट दिया जिस कैंडिडेट को, उसकी तो यहाँ ऑलरेडी जमानत जब्त है। अच्छा, एक काम बताइए आप मुझे, जिस वजह से रमेश जी को ये लगता है कि मेरे से सुयोग्य उम्मीदवार कोई नहीं है कस्तूरबा नगर में, एक वजह जो आपको सबसे परफेक्ट लगती है। सबसे बड़े वजह मेरा कोटला मुबारकपुर वार्ड, इसकी 36 बिरादरी की जनता का आशीर्वाद जो हमें 2012 से 17 के बीच में इंडिपेंडेंट जिताकर मेरी धर्मपत्नी कुसुमलता को दिया। दोबारा हमने ऐसी सीट होते हुए भी आप क्षेत्र की सेवा करी, चाहे वो कोरोना काल था, चाहे वो बीच में 2 साल अलग गए। आज भी हम तीसरी बार यहाँ जब चुनाव लड़े हैं तो कुसुमलता यहाँ नई दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट से जीती है। वो क्षेत्र का उस प्यार और आशीर्वाद की, जो कहते हैं ना कि सबसे बड़ी कमाई तो प्यार दिया, वो हमने प्यार कमाया और उस प्यार का परिणाम है कि हमें आज आदरणीय केजरीवाल जी ने टिकट दी और टिकट दी इस भरोसे पे कि कोई नहीं है टक्कर पर, क्यों पड़े हो चक्कर में। हाँ, लेकिन विपक्ष के नेताओं की अगर आप बात सुनेंगे तो कहते हैं कि कुर्सी छोड़कर बैठना अगर किसी को आता है
तो वो रमेश पहलवान है। जिधर फायदा दिखता है उधर फिर लेते हैं। क्या जवाब क्या रहेगा आपका? ये कौन सी मलाई खा के आए हैं? कह रहे हैं रेवड़ी बांट रहे, रेवड़ी बांट रहे। ये क्या गज्जक बांट रहे? ये जो यहाँ बीजेपी से विधायक लड़ रहा है, ये कहाँ से आया? कौन सी पार्टी से आया? क्यों आया है? रमेश पहलवान ने क्या मलाई बना रखी थी जिसे खाना आया? रमेश पहलवान ने अगर यहाँ दूध बिलोया तो मक्खन भी रमेश पहलवान ही खाएगा। बिल्कुल, देखिए रमेश पहलवान जी को पूरी उम्मीद है कि अगर यहाँ पर दूध को इन्होंने पकाया है तो मलाई भी इन्हीं को खाने मिलेगा। अब आखिरी सवाल, प्राइमरी मुद्दा क्या है आपका? अगर जीत होती है तो कस्तूरबा नगर को सबसे पहली सौगात क्या मिलने वाली है पहलवान जी के द्वारा? जो थोड़े बहुत सीवर के काम रह रहे हैं, पानी का काम कहीं कहीं दिक्कतें हैं, सीवर के काम पे सबसे बड़ा फोकस किया जाएगा। जो जो काम है सड़कों का है, सीवर का है, पानी का है, जो भी काम हमें क्षेत्र की जनता की समस्याओं के से हम भली बात अवगत है। हर गली और हर मोहल्ले, हर परिवार से पूरे कस्तूरबा नगर विधानसभा में सबसे मिले जुले परिवारों के साथ तालमेल बैठा कर रहे हैं। सबसे काम के बारे में पता है। गढ़ी गांव के अंदर एक बहुत बड़ी मेजर समस्या है जो नाले की समस्या। बिल्कुल अंदर की गलियों का बुरा बहुत हाल। बहुत 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 बुरा हाल था। वहाँ का क्षेत्रीय पार्षद वहाँ ना सफाई के लिए जाता है ना मिलने जाता है, नदारद रहता है। वीडियो कुछ ज्यादा ही बनाते हैं। वो वीडियो नहीं बनाते, वो सिर्फ और सिर्फ जो अभी आप कह रहे थे, मैं उस शब्द को यूज नहीं करना चाहता कि क्या क्या बनाते हैं। वो सिर्फ बनाना जानते हैं, हम काम करना जानते हैं। काम करने के लिए आए हैं, काम ही हमारी पहचान है। और हमारे नारा भी दिया था, काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। बिल्कुल, काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। आम आदमी पार्टी की ये नीति है और इसी नीति पर कस्तूरबा नगर विधानसभा से रमेश पहलवान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इन्हें उम्मीद है कि कस्तूरबा नगर की जो जनता है 5 तारीख को इन्हें भरपूर आशीर्वाद देने जा रही है। बहरहाल 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है और देखने वाली बात होगी कि कस्तूरबा नगर के विधानसभा की ताज किसे मिलती है। रमेश जी हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और आप मैं तमाम कस्तूरबा नगर क्षेत्र की जनता से अपील कर रहा हूँ, आप अपना वोट, अपने परिवार का वोट, अपने मोहल्ले में जिस भाई से कह सकते हो, निवेदन कर सकते हो। वैसे तो दिल्ली चल दी है केजरीवाल की तरफ, पर दिल्ली में कहीं भी कोई आपका जानने वाला है, रिश्तेदार रह रहा है, एक टेलीफोन उसको भी जरूर करें कि दिल्ली के दिल में बैठा उसका लाडला बेटा। बिल्कुल, मतदान जरूर करें और मतदान जरूरी है। अगर बाहर भी आपके कोई रिश्तेदार गए हुए हैं तो उन्हें बुलाकर मतदान जरूर कराएं, क्योंकि यही दिल्ली का भविष्य तय करने वाला है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।